टॉपर और लोअर दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि YouTube का सबसे पावरफुल वीडियो है। सबसे पहले ये वीडियो मैंने 2022 में जब बनाया तो बहुत सारे टीचर्स ने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैंने लाके प्रूफ दिखाया। 2023, 2024, 2025 और फाइनली अब 26 में बनाने जा रहा हूं। विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो 26 का पेपर लाया हूं, देन दोस्तों 25 का पेपर लाया हूं, ऐसा नहीं एक साल का पेपर, 24 का पेपर लाया हूं, हाँ 23 का पेपर लाया हूं। पूरा वीडियो देखना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। 22 का पेपर लाया हूं, ये देखो पूरा का पूरा विथ प्रूफ दिखाऊंगा। और अगर आप इस वीडियो पे 1000 कमेंट करोगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा केमिस्ट्री के ऊपर। अगर आप समझो ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हो तो भी आप आराम से 90 प्लस कैसे जा सकते हो उसकी गारंटी मैं लूंगा। किस तरह से मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक में हमें बस कौन से पार्ट को कवर करना है, सब चीजें बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये देखो ये मेरा सेशन मैंने आपके लिए एमएसटी सीईटी का सेशन रखा है। सैटरडे को नाइट मारो सेशन, जिसको हम नाइट आउट सेशन बोलते हैं, उसका पहला सेशन है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि बस 300 लाइक है। अगर ये 1000 लाइक होगा तो मुझे सेशन लेने में मजा आएगा। बहुत मेहनत के साथ आऊंगा और साथ में आज तक आपने वैसा कभी नहीं पढ़ा होगा। और यहां पे अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ आके रिवीजन कर सकते हो और इसके बाद आपको इस टॉपिक को कभी टच करने की जरूरत नहीं है जो मैं यहाँ पे टॉपिक कराऊंगा। और कौन सा टॉपिक कराऊं वो आप कमेंट करके मुझे बताओ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोल रहे हैं सर डिफरेंशिएशन कराओ, कोई बोल रहा है मैथमेटिकल लॉजिक करो, आप मुझे बता दो। अब देन दोस्तों इसके बाद देखो 2022 का पेपर मेरे पास है। बहुत सारे लोगों को ना मैथ टू बहुत डिफिकल्ट लगता है। 2026 का पेपर है, सॉरी 2026 का सेक्शन डी है। पर मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैथ टू से टेंशन लेने की बात नहीं। ये जो पेपर में है ना दोस्तों, जो पिछले बार बच्चे मुझसे पढ़े थे, पेपर में जो मैथ टू के भी क्वेश्चन है ना, जो मैंने कोर्सेज के अंदर पढ़ाया ना, इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे कोर्सेज से पढ़ रहे हो तो आपका टाइम बचता है। आपको वहां पे पता चल जाता है कौन सा स्पेसिफिक सम सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो इंटीग्रेशन में ना, अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, पर इंटीग्रेशन में जो जो सम्स यहाँ पे पूछे गए इंटीग्रेशन के जो भी सम्स है, सभी सम्स ना मैंने बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट करा के दिया हुआ है। सभी के सभी सम्स, इवन अभी जितने लेसन मेरे हो गए आप जाके चेक करना, हर सम आप इस पेपर का सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का तो टेंशन लेना ही नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ कि मेरे को अगर मैथ टू में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो मेरा तो मैथ वन तो है, तो मैं फिर भी 95 कैसे ला सकता हूँ। ये देखो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, ऐसे वीडियो तो ही मैं बना सकता हूं अगर इस पे रिस्पांस अच्छा है। मैं चाहता हूं कि इस पे आज ही 10,000 व्यू आ जाए। देखो ये देखो पहला क्वेश्चन मैथ वन का, ये तो मेरे स्टूडेंट को आता भी होगा जो रैंकर बैच में होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ रैंकर बैच सबसे पावरफुल बैच है जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर। दूसरा देखो ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये मैथ वन का एलपीपी का क्वेश्चन है। और देन दोस्तों ये वेक्टर लेसन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन मैथ वन से बना दिया, हमें 5 अटेंड करना था, 5 अटेंड करना था, मतलब 16 मार्क्स यहाँ पे अपने को मिल गया। इवन मेरे स्टूडेंट इसको 20 आउट ऑफ 20 भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं तो थियरम भी आपको पूरा कवर करा के दे रहा हूँ ना। ये देखो ये थियरम्स जो है ना, ये थियरम्स तो आप करने वाले ही हो तो आपको 20 मिलेगा, पर मैं फिर भी मैथ वन का है तो 16 ही कंसिडर करके चल रहा हूँ। अब आ जाओ, अब देखो सेक्शन सी पे अगर मैं आता हूँ, सेक्शन सी 24 मार्क्स का है, हमें 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अगर मैंने बस मैथ वन करके मैं पेपर में गया तो देखो ये पहला क्वेश्चन है और मेरे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता भी होगा। देन ये देखो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा स्टार्ट होने वाला है। हाँ इसके बाद मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए आप नेक्स्ट रैंकर बैच से आप जुड़ सकते हो बहुत पावरफुल तरीके से। देन ये देखो ये क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 के 4 क्वेश्चंस आपका कौन सा है दोस्तों, मैथ वन के क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, ये भी मैथ वन का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे। और ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन, मैंने बोला ना आपके बुक में ऐसे 50-50 60-60 क्वेश्चन है, पर ये सब क्वेश्चन मैं करा के देता हूँ। वही क्वेश्चन इंटरसेक्ट वाला क्वेश्चन है। देन दोस्तों इसके बाद देखो ये कार्टेशियन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है मैथ वन का। हाँ अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिले। हाँ अब यहाँ पे आपको मैथ टू में 2 बहुत सिंपल सा लेसन होता है लास्ट में, बाइनोमियल, मैं चाहूं तो आपको आधे घंटे में बता दूं, और प्रोबेबिलिटी। हाँ आप वो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं उसका एक लाइव सेशन लूंगा। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते होंगे तो मेरे ऊपर आप छोड़ देना। वो 2 क्वेश्चन यहाँ बस, इसमें ये 2 लेसन उसका आपको मैथ टू का करना है। तो ये मैथ टू का 2 करोगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पूरे के पूरे आप सेक्शन सी में पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। इवन अगर आपने थियरम अच्छे से किया तो देखो एक थियरम आपको मिल गया है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ता, पर ये 2 क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब ये 24 मार्क्स डन है। अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का। अगर सपोज मैं मैथ वन कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन हो गया।
ये हो गया, ठीक है सर, ये भी हो गया, ये मैथ वन है। ये सब क्वेश्चन सब ना मैंने बैचेस में करवाए हुए क्वेश्चन, ये क्रैश कोर्स का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ये हो गया, ये देखो ये हो गया सेम क्वेश्चन मैथ वन का, ये हो गया, ये भी क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ जो मेरे से बच्चा पढ़ रहा है ना, आप आंख बंद करके ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो। मेरे अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, पेपर में आपको बहुत मजा आ जाएगा, और प्रूफ वीडियो भी मेरा आएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। अब ये 6 क्वेश्चन होने के बाद अब सर हम क्या करें सर, अब हमें 2 क्वेश्चन और चाहिए सर। तो देखो दोस्तों, ये आपने यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन किए। देखो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको देखो बाइनोमियल का मिला है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बाइनोमियल का मिल गया है, ये देखो ये सेम टू सेम मेरे बैच के क्वेश्चंस हैं, ये वाला भी मेरे बच्चों को आता होगा। पर यहाँ पे बस आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का नुकसान उठाना पड़ेगा, मतलब अराउंड यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 8 अटेम्प्ट करना है। मतलब हमें यहाँ पे अराउंड 14 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। 2 मार्क्स यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ रहा है, और लास्ट वाले में हमें 4 मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखोगे ही ना दोस्तों। तो देखो आपको आउट ऑफ 80 अगर आपको 2 मार्क्स यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ रहा है, लास्ट का 4 मार्क्स का आपका नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे तो वो भी नुकसान नहीं है, हाँ, अगर आप वो प्लस करोगे तो वो एक थ्योरम का क्वेश्चन आप लिख ही सकते हो। तो आप समझो यहाँ पे आपको कितना मार्क्स आ रहा है दोस्तों, ये दोनों मिला के यहाँ पे आपको 74 आ रहा है। प्रैक्टिकल्स का 20 मार्क्स कैसे स्कोर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। 94 आ रहा है आउट ऑफ 100, देखो 94 मार्क्स आउट ऑफ 100 यहाँ पे आपको मिल रहा है। हाँ, अब आप थोड़ा बहुत इसके अंदर और तो लिखोगे, पूरा का पूरा ब्लैंक तो करके आओगे नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ होके आपको 95 प्लस आप आराम से पहुंच जाते हो। ये तो हुआ पहला पेपर। अब बोलोगे सर एमसीक्यू कैसे कवर करना है, एमसीक्यू ये सब तो मैं एक लाइव सेशन लूंगा उसमें हो जाएगा, और इसके बाद एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो सब तो आप मेरे लाइव सेशन को अटेंड करके ही कवर कर दोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 25 का पेपर, 25 का ये पेपर है, प्लीज ध्यान से देखना। देखो ये सेक्शन नंबर डी है, देखो पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैथ वन का, चौथा क्वेश्चन मैथ वन का, हाँ। देन इसके बाद देखो फिर से एक थ्योरम, ये थ्योरम मैंने आपको करवा के दे दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपने को फिर से 16 मार्क्स का वही मजा है, हाँ। पर इसमें आपका मैथ वन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि कुछ स्कीप नहीं करके चलेगा, इसलिए आपको एवरग्रीन तरीके से कवर करना है। अब देखो सेक्शन नंबर सी में, देखो पहला क्वेश्चन आपको आता ही है मैथ वन का है, मैथ वन मैथ वन मैथ वन मैथ वन मैथ वन, हाँ। मैथ वन के बाद लास्ट में ये और एक ये 1 2 3 4 5 6 मैथ वन के 7 8, ये 2 लेसन मैंने बोला है ना प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल के होंगे। यहाँ पे 24 मार्क्स डन है। अब मैं सेक्शन नंबर बी की ओर आ रहा हूँ, ये डन है सर, ये मैथ वन है, 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 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6, एक और मिलेगा, ये देखो ये 7, मतलब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मेट, एक क्वेश्चन यहाँ पे और लास्ट का वही सेम यहाँ पे भी आप पहुंच सकते हो। 24 का पेपर उठा के देखो, 24 के पेपर में आ जाओ, देखो सेक्शन नंबर डी। अगर सेक्शन नंबर डी में मैं आता हूँ, मेरे हर एक स्टूडेंट को जिन्होंने मेरे बैच से पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर डी का 2 क्वेश्चन उनको सीधा सीधा अभी भी सॉल्व करने आ रहा है, जितने मेरे लेसन हो गए, मतलब 2 क्वेश्चन का काम तो अभी मैंने आपका कवर अप कर दिया है। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ये क्वेश्चन मैथ वन का, ये मैथ वन का, ये मैथ वन का क्वेश्चन है, ये मैथ वन का क्वेश्चन है, ये देखो ये मैथ टू का क्वेश्चन है। तो पर ये भी मेरे स्टूडेंट को आता होगा, 1 2 3 4 हो गया। और हाँ ये 4 क्वेश्चन है, वैसे आपको ये भी आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थ्योरम कवर करना है। तो 4 क्वेश्चन आपका ये हो गया, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ से 16 मार्क्स है, ये 24 मार्क्स तो आपके झोली में आना चाहिए दोस्तों। ये देखो पहला क्वेश्चन मैथ वन मैथ वन मैथ वन मैथ वन मैथ वन मैथ वन, उसके बाद नीचे के 2, ये देखो सेम फॉर्मेट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 मार्क्स डन। एंड देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हाँ, और लास्ट का एक मिल जाएगा 7। यहाँ पे बस 2 मार्क्स का नुकसान हो रहा है, मतलब 8 क्वेश्चन चाहिए, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ पे लास्ट में, मतलब आप यहाँ आराम से पेपर में ये 24 भी बता दिया, 26 भी बताया, 25 भी बताया, 23 मैं बोलूंगा कि आप प्लीज अपने से देख लो। हाँ, ये आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वहां पे डलवा दूंगा। ये देखो 22 भी आप जाके चेक कर लेना, 22 भी आप जाके चेक कर लेना। और मैं जो थियरम्स कवर करा रहा हूँ, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ भाई, बोर्ड के लिए जरूरी है। अभी मैंने 6-7 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया,
प्लीज अगर आप सच में सीरियस स्टूडेंट हो, कम स्टडी में ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, कम मेहनत में, तो आपको एक बहुत अच्छे टीचर की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो टीचर मैं हूं आपके लिए। तो आप जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो ये एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखो, एक नॉलेज लेना अलग बात होती है, पेपर में पूरा मार्क्स स्कोर करना अलग पार्ट होता है। तो मैंने नॉलेज ले लिया। मैं हमेशा पेपर में दो तरह से पढ़ता था। जब पेपर पास में आता तो मुझे एग्जाम में किस तरह से स्कोरिंग करना है। हाँ, मेरा तो मैथ वन स्ट्रांग है, मैथ टू भी मेरे को आता है। पर मैथ टू में अगर कोई कभी क्वेश्चन घुमा के आ गया तो मैथ वन भी तो आ रहा है, तो भी तेरा भाई तो 95 प्लस स्कोर कर सकता है। कैसा लगा मेरे ये वीडियो? प्लीज सभी बच्चे नीचे कॉमेंट करेंगे तो ही मैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। केमिस्ट्री का भी एक बनाऊंगा जिसमें केमिस्ट्री के कुछ लेसन भी आप स्किप करके कवर अप कर सकते हो। सोचो इसमें आप पूरा का पूरा मैथ टू गायब कर दो, बस मेरा दो वन शॉट देख लेना। हाँ, लास्ट का बस मैथ वन करके आप आराम से 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको जुड़ना है तो अभी भी ज़्यादा दिन नहीं गया है, आप मैं जीडीए महाराष्ट्र से मेरे बैच से जुड़ सकते हो। चलो बाय बाय।